हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है बिहार के 1,90,000 शिक्षकों के स्थानांतरण का जो इंतज़ार है वह इंतज़ार आज 7/2/2025 को ख़त्म हो गया है, क्योंकि यहाँ अभी अभी शिक्षा विभाग के द्वारा बड़ा ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है और नई गाइडलाइन यहाँ जारी किया गया है। क्या इसमें दिशा निर्देश है, पूरा वीडियो देखिएगा, सभी प्रकार का जो डाउट है वह क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। पॉइंट टू पॉइंट यहाँ अपडेट बताने वाले हैं। देख लीजिए, यहाँ बिहार सरकार शिक्षा विभाग आदेश विभागीय आदेश ज्ञापन संख्या इतना 21/11/2024 एवं सुधी पत्र आदेश ज्ञापन संख्या इतना 21/11/2024 द्वारा वैसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण अपने स्थानांतरण हेतु इच्छुक हैं से संबंधित दिनांक 1/12/2024 से 15/12/2024 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए हैं। उक्त निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 शिक्षकों का विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं। समीक्षा उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि मार्गदर्शिका की कंडिका 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार अभ्यावेदन का निष्पादन चरणबद्ध तरीके से निम्न प्रकार किया जाएगा। सबसे पहले क्या, तो यहाँ प्रथम चरण असाध्य रोग, गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता के आधार पर ऑटिज्म, विधवा एवं परित्यक्ता। द्वितीय चरण यहाँ पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण। तृतीय चरण यहाँ ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण शिक्षिका से प्राप्त अभ्यावेदन पर। और यहाँ चतुर्थ चरण यहाँ पुरुष का होगा, दूरी के आधार पर। कहा जा रहा है कि ऐसे शिक्षक जिनके विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की गई हो तो इस शिक्षक को उस पोर्टल से संबंधित यहाँ शिक्षक के प्रोफाइल में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा इसकी प्रविष्टि की जाएगी। सबसे पहले यहाँ विभागीय कार्रवाई, निलंबन, निगरानी जांच, फर्जी नियुक्ति से संबंधित जांच, विविध आरोप की जांच और बिना सूचना के अनधिकृत उपस्थिति, यह है तो यहाँ इनका नहीं होगा तबादला। उसके बाद आगे कहा जा रहा है कि उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी शिक्षक के पास किसी भी प्रकार की सरकारी राशि बकाया हो तो इसकी प्रविष्टि इस शिक्षक को उस पोर्टल पर इस हेतु निर्धारित फील्ड से संबंधित शिक्षक के प्रोफाइल में की जाएगी। यहाँ बहुत से शिक्षक के द्वारा यह भी प्रश्न किया जा सकता है कि लोन लिए हैं तो क्या हम मतलब कि इसमें हमारा होगा स्थानांतरण होगा, तो निश्चित होगा। उक्त की प्रविष्टि हेतु इस शिक्षक को उस पोर्टल पर टीचर मॉड्यूल अंतर्गत अपडेट सर्विस स्टेटस बटन को क्लिक करने के उपरांत जिलावार, प्रखंडवार, संकुलवार, विद्यालयवार कार्यरत शिक्षकों की सूची स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी। तत्पश्चात जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा संबंधित शिक्षक के नाम के समक्ष अंकित डिपार्टमेंटल एक्शन बटन को क्लिक करने के उपरांत उपरोक्त 6 विवरण का चेक बॉक्स प्रदर्शित होगा। तत्पश्चात संबंधित शिक्षकों के लिए लागू वास्तविक विकल्प के अनुसार चेक बॉक्स का चयन कर कार्रवाई से संबंधित पत्रांक व दिनांक को यथा स्थान प्रविष्ट किया जाएगा, जिसके उपरांत अपलोड डॉक्यूमेंट को क्लिक कर संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध कृत कार्रवाई से संबंधित आदेश पत्र को यथा स्थान पर अपलोड कर अपडेट बटन को क्लिक किया रहेंगे। इसके उपरांत यहाँ संबंधित शिक्षक के प्रोफाइल में उक्त प्रविष्टि अंकित हो जाएगी। यदि किसी शिक्षक के विरुद्ध एक से अधिक कार्रवाई की गई व लंबित हो तो उसकी भी यहाँ प्रविष्टि किया जाए। आगे कहा जा रहा है कि ऐसे शिक्षक जो निलंबित हों अथवा उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई एवं निगरानी जांच व विविध जांच की आरोप जांच, फर्जी नियुक्ति से संबंधित जांच लंबित है का स्थानांतरण पदस्थापन नहीं किया जाएगा। वैसे शिक्षक जिनके विरुद्ध सरकारी राशि का बकाया हो उनका स्थानांतरण पदस्थापन किया जा सकेगा, परंतु संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी जहां वह शिक्षक पूर्व से पदस्थापित हैं के द्वारा विरमण से पूर्व राशि की वसूली कर ली जाएगी अथवा उनके अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में प्रविष्टि कर दी जाएगी। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण हेतु प्राप्त सभी अभय आवेदनों को चरणवार एवं श्रेणीवार बारी बारी से स्क्रूटनी हेतु निम्नलिखित 16 पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाता है। अब देखिए यहाँ
पहले जो इनको नियुक्त किया गया था अभी तक तो यह कुछ कर नहीं पाए हैं, फिर इन्हीं को यहाँ नियुक्त किया गया है। शिक्षा विभाग के श्री शाहजहां उप सचिव, जावेद अंसारी, विनीता और श्रीमती सुषमा कुमारी, यह सब हैं जो मतलब कि अभ्यावेदन की जांच करेंगे। और इस बार अभ्यावेदन कैसे होगा यह भी देखना होगा, दिलचस्प। इसी वीडियो में यहाँ देख लीजिए। इन सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों के लिए इस शिक्षा पोर्टल पर अलग अलग लॉगिन आईडी जेनरेट किया जाएगा। तत्पश्चात चरणवार एवं शनिवार अभ्यावेदनों की रैंडम सूची स्क्रूटनी में के लिए इन पदाधिकारियों को लॉगिन आईडी में सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही भेजी जाएगी। यानी कि यहाँ जो वहाँ पढ़ा जा रहा था मतलब कि अभ्यावेदन, उसे अब पढ़ा नहीं जाएगा, अब यहाँ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से किया जाएगा। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी प्रत्येक अभ्यावेदन एवं इसके साथ संलग्न अन्य दस्तावेजों की ऑनलाइन स्वयं स्क्रूटनी करेंगे एवं स्क्रीन पर दिए गए 3 विकल्प, एक में ओके, 2 में यहाँ और यहाँ 2 में लिखा हुआ है, उसके बाद 3 में कहा नॉट ओके में से किसी एक विकल्प का यहाँ चयन करते हुए सेव बटन को क्लिक कर प्रविष्टि को सुरक्षित कर लेंगे। तदुपरांत सभी अभ्यावेदन के समक्ष स्क्रीन पर प्रदर्शित चेक बॉक्स को एक साथ चयन कर यहाँ बल्क सबमिट कर सकेंगे तथा अथवा बारी बारी से यहाँ एक अभ्यावेदन के समक्ष स्क्रीन पर प्रदर्शित चेक बॉक्स का चयन कर सबमिट बटन को क्लिक कर सकते हैं। यानी कि यह निर्देश है, ऐसे सभी अभ्यावेदन जिसके समक्ष प्रतिनियुक्त पदाधिकारी द्वारा स्क्रूटनी के उपरांत ओके एवं यहाँ यानी यहाँ फेवरेबल अंकित किया गया है, संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के इस शिक्षा कोष पोर्टल के लॉगिन आईडी में चरणवार एवं श्रेणीवार विद्यालय आवंटन हेतु प्रदर्शित हो जाएगा। यहाँ तत्पश्चात स्थानांतरण प्रस्तावन में प्रत्येक अभ्यावेदन के समक्ष यहाँ प्रोसीड बटन को क्लिक करने के उपरांत अभ्यावेदन में स्थानांतरण हेतु दिए गए सभी पंचायत नगर निकाय के विकल्प एवं उक्त इकाई में रिक्ति की स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि जिला द्वारा विद्यालयवार शिक्षकों की आवश्यकता से संबंधित सूचनाएं इस शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रविष्ट की जा रही है। यानी कि यहाँ इस बार ज़्यादा डिले नहीं होगा क्योंकि यहाँ सभी कुछ ऑनलाइन हो रहा है, जो विद्यालयवार रिक्ति की गणना का आधार होगा। साथ ही इस प्रक्रिया के तहत स्थानांतरण पदस्थापन के उपरांत होने वाली रिक्ति भी इसमें समाहित तो रहेंगी। तत्पश्चात जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जिस पंचायत व नगर इकाई में रिक्ति उपलब्ध है के समक्ष अंकित चेक बॉक्स को क्लिक करने के उपरांत उक्त पंचायत व नगर इकाई में शिक्षक के प्रकार के अनुसार विद्यालयवार रिक्ति स्क्रीन में प्रदर्शित हो जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक अभ्यावेदन में यहाँ स्थानांतरण पदस्थापन हेतु आरोही क्रम में पंचायत नगर निकाय के दिए गए विकल्प के अनुसार यहाँ विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जाएगी, जो ओटीपी आधारित होगा। यदि किसी पंचायत नगर निकाय के एक से अधिक विद्यालयों में रिक्ति उपलब्ध हो तो उक्त अभ्यावेदन के आलोक में उपलब्ध रिक्ति के अवरोही क्रम में विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। उदाहरण स्वरूप यदि किसी पंचायत भाई नगर निकाय के 3 विद्यालयों में उक्त कोटि तथा वेतनमान के शिक्षक, विद्यालय अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षक की 3-2-1 रिक्ति उपलब्ध है तो सबसे पहले 3 रिक्ति वाले विद्यालय को आवंटित किया जाएगा। अंकनीय है किसी पंचायत व नगर इकाई में रिक्ति उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में उक्त पंचायत व नगर इकाई के समक्ष नो वैकेंसी प्रदर्शित होगा, जहां स्थानांतरण पदस्थापन नहीं किया जा सकेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अपने लॉगिन में प्रदर्शित सभी अभ्यावेदनों पर एक निर्धारित समयावधि पर कार्रवाई करना अनिवार्य होगा। यानी कि यहाँ समय तय कर दिया गया है। 5 नंबर में कहा जा रहा है यदि किसी शिक्षक द्वारा स्थानांतरण पदस्थापन हेतु एक से अधिक जिलों के लिए विकल्प दिया गया है तो ऐसी स्थिति में संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में उक्त अभ्यर्थी का सभी विकल्प प्रदर्शित होगा। सर्वप्रथम आरोही क्रम में दिए गए विकल्प के आधार पर यहाँ संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा खंडिका 4 में अंकित प्रक्रिया के तहत रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। आगे कहा जा रहा है कि संबंधित जिला के लिए आरोही क्रम में दिए गए सभी विकल्पों को में रिक्ति नहीं उपलब्ध रहने के कारण यहाँ संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ट्रांसफ़र एप्लीकेशन
यानी चेंज ऑफ डिस्ट्रिक्ट बटन को क्लिक करेंगे, तत्पश्चात उक्त अभ्यावेदन और आरोही क्रम में दिए गए दूसरे जिला के लिए अग्रसरित हो जाएगा, जिस पर द्वितीय जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय आवंटन हेतु अग्रतर कार्रवाई करेंगे। यह प्रक्रिया तब तक अपनाई जाएगी जब तक कि उक्त अभ्यावेदन में दिए गए सभी विकल्पों को एक्सप्लोर नहीं कर लिया जाएगा। और यहाँ संबंधित शिक्षक द्वारा दिए गए विकल्प में रिक्ति उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में स्थानांतरण पदस्थापन नहीं किया जा सकेगा। और यहाँ कहा जा रहा है कि सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ओके एवं फॉरेबल कंसिडरेशन श्रेणी के अभ्यावेदन के संबंध में यहाँ की गई कार्रवाई के उपरांत सभी अभ्यावेदन निदेशक प्राथमिक शिक्षा के लॉगिन आईडी में प्रदर्शित हो जाएगा। तत्पश्चात निदेशक प्राथमिक शिक्षा द्वारा अपने लॉगिन आईडी से इसकी सूची निकालकर स्थानांतरण बाय पदस्थापन हेतु यहाँ गठित विभागीय स्थापना समिति के समक्ष निर्णयत रखा जाएगा। साथ ही स्क्रूटनी के लिए प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों द्वारा न टोके किए गए अभ्यावेदनों की सूची भी स्थापना समिति के समक्ष उपस्थित की जाएगी। ऐसे अभ्यावेदन जो संबंधित श्रेणी के तहत नहीं आता है, ऐसे अभ्यावेदन को उपयुक्त श्रेणी में हस्तांतरित करने के आगे यहाँ कहा जाए कि हस्तांतरित करने के संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। यदि स्थानांतरण योग्य अभ्यावेदन प्रथम चरण के 5 श्रेणियों एवं द्वितीय चरण के तहत नहीं आता है तो ऐच्छिक स्थान से वर्तमान दूरी की श्रेणी में स्थानांतरण किया जाएगा। आगे कहा जा रहा है 7 नंबर में कि विभागीय स्थापना समिति द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत दोनों सूची ओके एवं यहाँ फॉरएवर कंसिडरेशन श्रेणी के आवेदनों के संबंध में जिला द्वारा दी गई अनुशंसा 1 यहाँ 2 में न टोके किए गए अभ्यावेदनों की सूची के आधार पर सम्यक विचार उपरांत स्थानांतरण में पदस्थापन का निर्णय संबंध निर्णय लिया जाएगा। तत्पश्चात समिति की कार्रवाई इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। 8 में कहा जा रहा है कि यहाँ विभागीय स्थापना समिति द्वारा स्थानांतरण पदस्थापन के संबंध में लिए गए निर्णय के आलोक में जिला स्तर पर निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले यहाँ अंतर जिला स्थानांतरण के मामले में संबंधित शिक्षक के स्थानांतरण जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पदस्थापन आदेश निर्गत किया जाएगा। ऐसे शिक्षक उनके वर्तमान पदस्थापना स्थान के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विनिमय आदेश प्राप्त कर नव पदस्थापित विद्यालय में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। आगे यहाँ कहा जाए 2 में संबंधित जिला द्वारा स्थानांतरित शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा पदस्थापन आदेश 1 कार्य दिवस के अंदर इस शिक्षा कोष के माध्यम से निर्गत कर दिया जाएगा। संबंधित शिक्षक एवं शिक्षिका के विरमण के बाद संबंधित यहाँ 7 कार्य दिवस के अंदर योगदान करना होगा। विरमण करने के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि संबंधित शिक्षक जिला प्रमंडल संवर्ग के यहाँ वेतनमान के शिक्षक विद्यालय अध्यापक विशिष्ट शिक्षक हैं। साथ ही यदि कोई शिक्षक जिनके विरुद्ध कंडिकता 2 में अंकित कार्रवाई की गई हो तो इस शिक्षा कोष पोर्टल पर की गई प्रविष्टि से मिलान करेंगे एवं शिक्षकों का स्थान पदस्थापन आदेश निर्गत नहीं किया जाएगा। यानी कि यहाँ किसी कारण से अगर उन्हें दंड मिला है तो उन्हें का नहीं होगा स्थानांतरण, बाकी सभी का होगा। यदि टंकन त्रुटि के कारण ऐसे किसी शिक्षक का स्थानांतरण आदेश सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्गत हो जाता है तब भी उनका पदस्थापन आदेश निर्गत नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि यहाँ किसी शिक्षक के पास किसी भी प्रकार की सरकारी राशि बकाया हो तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा वह शिक्षक पूर्व से पदस्थापित हैं के द्वारा विरमण से पूर्व राशि की वसूली कर ली जाएगी अथवा उनके अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में प्रविष्ट कर दी जाएगी ताकि वहां से वसूली हो जाए। आगे यहाँ कहा जाए कि अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में इनका वरीयता का निर्धारण नए जिले में योगदान की तिथि से किया जाएगा। जिला के अंदर स्थानांतरित होने वाले शिक्षक शिक्षा के लिए यहाँ स्थानांतरण आदेश संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा 1 कार्य दिवस के अंदर इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से निर्गत किया जाएगा। साथ ही आरोप एवं बकाया आदि के बिंदु पर उपयुक्त कंडिकता 7-3 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यानी कि यहाँ जो अंतर जिला तबादला है उनका भी तबादला होगा और जो जिला के अंदर तबादला चाहते हैं उनका भी तबादला होगा। यानी कि एक बात स्पष्ट है कि 1,90,000 सभी शिक्षकों का अगर रिक्ति रहा
तो स्थानांतरण हो जाएगा और रिक्ति रहेगा ही, क्योंकि यहाँ जो शिक्षक स्थानांतरण के लिए आवेदन किए हैं 1,90,000, इनके सीट को भी रिक्त माना जा रहा है। तो इधर के शिक्षक उधर जाएंगे तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सभी शिक्षकों का यहाँ होने वाला है। 9 नंबर में कहा जाएगा संबंधित जिला जहाँ शिक्षक का पदस्थापन हुआ है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थानांतरण पदस्थापन आदेश अपने लॉगिन आईडी से इस शिक्षा कोष पोर्टल से डाउनलोड कर हस्ताक्षर के उपरांत स्थानांतरण पदस्थापन आदेश को इस शिक्षा कोष पोर्टल पर पुनः अपलोड करेंगे। जो संबंधित पदाधिकारी प्रधानाध्यापक एवं स्थानांतरित शिक्षक को उनके लॉगिन आईडी पर यहाँ बताया जाएगा। आगे कहा जा रहा है कि स्थानांतरण पदस्थापन के फलस्वरूप शिक्षक शिक्षिका के नए पदस्थापित विद्यालय में योगदान के उपरांत संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय के लॉगिन आईडी से इस शिक्षा कोष पोर्टल पर योगदान की तिथि एवं समय पूर्वाह्न अपराह्न की प्रविष्टि की जाएगी। साथ ही प्रधानाध्यापक संबंधित शिक्षक के योगदान पर पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए इसे स्कैन कर यथा स्थान पर अपलोड करेंगे। चूँकि यह स्थानांतरण शिक्षक शिक्षिकाओं के अनुरोध पर किया जा रहा है, इसलिए इन्हें कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। और यहाँ देख लीजिए डेट 7/2/2025 पंकज कुमार के द्वारा यह नोटिस मतलब जारी किया गया। प्राथमिक शिक्षक निदेशक हैं और यहाँ देख लीजिए सभी का यहाँ हस्ताक्षर हुआ है। ज्ञापन आदेश यहाँ हस्ताक्षर हुआ है, फिर यहाँ हस्ताक्षर हुआ है और यहाँ प्रमंडलीय आयुक्त सभी का यहाँ हस्ताक्षर हुआ है। तो कल जो न्यूज 18 के द्वारा जानकारी दिया गया था कि नई गाइडलाइन बनकर तैयार है, वह सही था। उनको बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद। और आप लोग इस चैनल से बने रहें पल पल की अपडेट जानने के लिए। एक फिर से यहाँ कन्फ्यूजन की स्थिति दे दिया गया कि आखिर स्थानांतरण होगा तो होगा कब। तो यहाँ समझिए फरवरी में यह स्थानांतरण सुनिश्चित कर लिया जाएगा, क्योंकि इस बार अभ्यावेदन पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट दूरी के आधार पर दूरी कर देना है। बाकी यहाँ जो विधवा परित्यागता या किसी बीमारी से है तो उनका बीमारी सिलेक्ट कर लेना है और पति पत्नी हैं उनका अलग सिलेक्ट कर लेना है। इसी प्रकार के इस प्रकार होने वाला है। तो चलिए यहाँ ही अपडेट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।